तूफ़ान टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप बआसानी देख सकें। अस्सलामुअलैकुम। हुनर के साथ अकल भी ज़रूरी है। एक बादशाह को खेल तमाशा देखने का बहुत शौक था। इसके दरबार में हर वक्त ऐसे लोगों की भीड़ रहा करती थी जो बादशाह को नित नए तमाशे दिखाते और बदले में इनाम पाते। एक दिन बादशाह के दरबार में एक मदारी आया। बादशाह ने इससे पूछा कि वो क्या तमाशा दिखाएगा। मदारी ने कहा कि तमाशा वो नहीं बल्कि इसका पालतू बंदर दिखाएगा, और बादशाह से तमाशा देखने की इजाज़त मदारी को दे दी। मदारी दरबार से बाहर गया और जंग के लिबास और हथियार लाया। अपने बंदर को साथ लिया दरबार में आया। बादशाह के सिपाहियों ने मदारी को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने सिपाहियों को रोक दिया। मदारी ने बंदर को इशारा किया। बंदर ने किसी माहिर सिपाही की तरह जंगी हथियारों को इस्तेमाल दिखाना शुरू कर दिया। वो किसी माहिर सिपाही की तरह तलवार चलाता, तो कभी नेज़ा तो कभी तीर अंदाजी करता। बादशाह बंदर के इन करतबों से बहुत खुश हुआ और मदारी से कहा कि वो ये बंदर इसे बेच दे। बंदर के मालिक ने कहा, इसने बहुत मुश्किल से बंदर को ये सब सिखाया है। बादशाह ने मदारी को मुंह मांगी रकम अदा करने को कहा। मदारी ने सोचा कि जब बादशाह इस बंदर के लिए इतना पागल हो रहा है तो क्यों ना इस बात से फायदा उठाया जाए और किसी और बंदर को सुधारा जाए। मदारी ने 500 सोने की अशरफियां मांगी, जो बादशाह ने फौरन अदा कर दी, और मदारी अपनी रकम लेकर बादशाह को दुआएं देता हुआ चला गया। बादशाह के वजीर ने बादशाह से बंदर खरीदने की वजह पूछी तो बादशाह ने कहा कि वो इस बंदर से अपनी ख्वाबगाह के अंदर चौकीदारी करवाएगा। तो इंसानों का भरोसा नहीं है, इस जानवर पर भरोसा किया जा सकता है। वजीर ने बादशाह को समझाने की कोशिश की, ये जानवर है और अपनी फितरत में जंगली है, ये कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। मगर बादशाह फैसला कर चुका था। बंदर ने बादशाह की ख्वाबगाह के अंदर चौकीदारी शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। बादशाह बंदर की कारगुजारी से बहुत खुश था। एक रात बादशाह सो रहा था और बंदर बादशाह की मैसेरी के गिर्द चौकीदारी कर रहा था। इस रात बादशाह को एक मक्खी तंग करने लगी। बादशाह नींद में कभी एक हाथ से मक्खी को उड़ाता, कभी दूसरे हाथ इस्तेमाल करता, मगर मक्खी बादशाह का पीछा नहीं छोड़ रही थी। बंदर ये सब देख रहा था। इसने भी मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, मगर न उड़ी। बंदर बार बार कोशिश करता रहा कि मक्खी बादशाह को तंग न करे, मगर मक्खी उड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब बंदर को गुस्सा आ गया और इसने तलवार को म्यान से निकाल लिया। इस दौरान मक्खी ने बादशाह की नाक पर बैठ गई। बंदर ने मक्खी को मारने के लिए तलवार चलाई। मक्खी तो उड़ गई, मगर बादशाह की नाक कट गई। बादशाह दर्द से चीखता हुआ उठा। बादशाह को चीखता देखकर बंदर ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। दोनों का शोर सुनकर सिपाही भागकर अंदर आए और बादशाह को जख्मी देखकर परेशान हो गए और तबीब को बुलाया, मगर बंदर की तलवार का वार बादशाह सलामत की नाक को काट चुका था। हुनर के साथ अक्ल भी जरूरी है, वरना हुनर किसी काम का नहीं होता।